जय हिंद दोस्तों। कल हमने बात की थी इतिहास के बारे में, समझा था दोस्तों। उसके अंदर इतिहास को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? 3 पार्टों में। कौन कौन सा दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों हम उसको समझे थे कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल है, उसको किसने किसने डिवाइड किया 3 भागों में? वो कहते हैं दोस्तों किप्टोर सेल्सियस के द्वारा। और दोस्तों जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल है, उसको किसने भागा? उसको कितने भागों में डिवाइड किया? किसने किया दोस्तों? वो क्या था दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस ने। किसने दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस ने। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हम सभी जानते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता 2900 ईसा पूर्व के और 1900 ईसा पूर्व के बीच ये पली थी दोस्तों। उस समय अब चरम सीमा पर थी दोस्तों। हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कांस्ययुगीन सभ्यता दोस्तों। और क्योंकि दोस्तों इस वक्त तांबे का खोज होगी थी दोस्तों। इस वक्त मतलब तांबे के धातु बनाई जाती थी दोस्तों। मृदा भांड उपयोग होते थे। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता इसके इस नाम से भी जानी जाती है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला खोजा गया स्थल जो कि 1921 में खोजा गया था दोस्तों, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। मोहनजोदड़ो सभ्यता होगी दोस्तों, सेंधर सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता इत्यादि इसके नामों से जाना था दोस्तों। दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी दोस्तों। वैसे तो दोस्तों इसके 1853 की बात है दोस्तों। लगभग एक चार्ल्स मेसन की एक बुक में है दोस्तों, नेटिव ऐसी कुछ नाम है दोस्तों उसका, नेटिव ऑफ जर्नीस। उसमें बताया गया है दोस्तों कि उसने जर्नीस किया वहाँ पे, जो हड़प्पा पाकिस्तान के इतने इलाके में, तो वहाँ पे पाया कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विकसित हो चुकी थी। फिर उसके ऊपर दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, इस पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इस पर रिसर्च शुरू हुई। तो दोस्तों 1924 में इसको नवीन सभ्यता, जो नवीन सभ्यता जॉन मार्शन के द्वारा ये प्रकाशित हुई कि एक नवीन सभ्यता है। और ये लगभग मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी दोस्तों, नील और फरात नदी की, जो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे होगी दोस्तों, और ये मेसोपोटामिया की फरात और ये नदी बहती थी, वहां पे खोज हुई दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु नदी के पास। और दोस्तों हमें पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा स्थल। कब खोज हुई दोस्तों? 2900 ईसा पूर्व के 1900 ईसा पूर्व के बीच में। दोस्तों मतलब इसकी खोज नहीं हुई दोस्तों, इस वक्त पली थी। इसमें 1921 में इसकी खोज हुई। लगभग बात है दोस्तों, दो थे बटन और बंधु, उनके द्वारा जो यहाँ पे रिसर्च शुरू हुई थी। यहाँ पे पहले ईंटें मिली दोस्तों। उन्होंने क्या किया, वहां पे रेल की पटरी बिछली थी, यहाँ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अधिक से ज्यादा ध्यान दिया दोस्तों, एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल, उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। 1853 के आसपास की बात है दोस्तों। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ये कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों। ये जो उत्तरी जम्मू कश्मीर में है दोस्तों मांडा, इसका क्षेत्रफल दोस्तों मांडा तक फैला हुआ है दोस्तों। कहाँ तक? मांडा तक। और जो पश्चिमी की तरफ है उसका क्या है दोस्तों? आलमगीरपुर दोस्तों, सॉरी पूर्व की तरफ क्या है दोस्तों? आलमगीरपुर पूर्व की तरफ। और पश्चिम की तरफ सूत्का गैंडोर। और दोस्तों यहाँ पे देमदाबाद। इस तरीके से दोस्तों यहाँ सभ्यता से फैली हुई थी। समझ लेते हैं दोस्तों दोबारा से। उत्तरी की ओर कौन सा स्थल है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पूर्व मिला दोस्तों? मांडा है। फिर जो पूर्व की तरफ है वो क्या दोस्तों? आलमगीरपुर। यानी कि आधा आधा यूपी का जो हिस्सा है यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता थी। और दोस्तों महाराष्ट्र में देमदाबाद हो गया, और जो पाकिस्तान में है सूत का गैंडोर। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो एक नेटिव ऑफ जर्नलिस्ट मैंने पहले बताया, जो बुक लिखी थी चार्ल्स मेसन के द्वारा, उसके अंदर जैसे पंजाब का उन्होंने दोहरा किया और पाकिस्तान का दौरा किया। यहाँ पर जो भी बातें लिखी दोस्तों सभी पहले इसने वर्णन कर दिया था। और दोस्तों हम सभी जानते हैं पहला खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा। कब खोजा गया? 1921 में। इसमें कितने मतलब जो सब यहाँ पे 3 जगह थी दोस्तों जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता माना जाता है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहीं पर थे दोस्तों अधिकतर सभ्यता, यहाँ पे यहीं पे फली फूली। और प्राचीन सभ्यता थी दोस्तों ये मेसोपोटामिया, मैंने पहले बताया मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता की समकालीन थी दोस्तों। इसमें दोस्तों जो कि लगभग मैंने पहले बताया, इसको किस किस सभ्यता के नाम से जाना था? कांस्य युगीन सभ्यता होगी, सिंधु सभ्यता होगी, हड़प्पा सभ्यता होगी और सेंधर सभ्यता होगी और मोहनजोदड़ो सभ्यता होगी। और दोस्तों फिर इसके बाद आता है दोस्तों ये किस स्थल था इसमें? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो
ये कब खोजा गया दोस्तों? 1922 में। और जो ये किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों? दयाराम साहनी के द्वारा। इसकी इसकी किसके द्वारा खोजी गई? आर.डी. बनर्जी। हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा हुई दोस्तों? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की आर.डी. बनर्जी। दोस्तों इसके अंदर क्या था दोस्तों? कई सारे स्थल पाएगा दोस्तों। लगभग इस दोस्तों 4500 साल पुरानी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता 4500 साल। और लगभग ये मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो अलेक्जेंडर ने यहाँ पे खोज की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यहाँ पे पूरा रिसर्च शुरू किया, उन्होंने ध्यान दिया तो सब पता लगा उनको कि यहाँ पे ये सभ्यता फली फूली है। फिर दोस्तों समझ लेते हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। 1921 में किसकी खोज हुई? हड़प्पा स्थल की। फिर दोस्तों मोहनजोदड़ो में 1922 में खोज हुई, किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी के द्वारा दोस्तों। और रोपड़ दोस्तों, रोपड़ भी एक स्थल है दोस्तों। रोपड़ कहाँ पर है दोस्तों? सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे दोस्तों। कब खोज हुई दोस्तों? इसकी खोज हुई थी दोस्तों लगभग मेरे हिसाब से 1934 में खोज हुई दोस्तों इसकी, 1934 में दोस्तों। इसके खोज में क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर ना अधिकतर दोस्तों जैसे मानव सभ्यता थी उसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे यहाँ पे जैसे कोई पुराने जमाने में जैसे होता होगा दोस्तों, कुत्तों को दफनाया जाता था दोस्तों। वो यहाँ से अधिकतर स्थल पाए गए हैं जहाँ पे कुत्तों को दफनाया जाता था इंसान के साथ। यहाँ से परंपरा। और दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी उसके अंदर, तो आर्य संस्कृति समाज की पहचान के बारे में, तो मैंने दोस्तों बताया था आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, यूक्रेन से आए थे, रूस से आए थे। क्योंकि दोस्तों जो उनका जीन है वो दिल्ली के अंदर लगभग 35% के मैंने आसपास पहले दोस्तों बताया। कितने परसेंट दोस्तों? 35% दिल्ली में अभी तक पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बनावली जो सरस्वती नदी के किनारे है दोस्तों, बनावली सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों। और इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? 1969 में दोस्तों। यहाँ पे भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, मतलब यहाँ पे किस तरीके की, मतलब यहाँ पे सभ्यता क्या होता था यहाँ पे, इसके बारे में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों। फिर जैसे यहाँ पे मृदभांड हो गए दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे धातुएं हो गई, जैसे मैंने पहले बताया था ताम्र पाषाण युग में दोस्तों जब नव पाषाण काल था उसी वक्त ताम्र पाषाण काल भी शुरुआत हो गई थी दोस्तों। दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों। इससे मेमोराइज करना है दोस्तों, आपको इतिहास को स्टोरी की तरह पढ़ना है, इसको ज्यादा रीडिंग नहीं करनी, बार बार नहीं पढ़ना, एक ही बार में याद कर लेना दोस्तों। क्या कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में, लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत हो गई थी दोस्तों लगभग 1882 में, जब नेटिव ऑफ जर्नीज के बारे में जो चार्ल्स विल्सन ने किताब लिखी थी बटन बंधु ने, यहाँ पे जब रेल की पटरी बिछाई जा रही थी तो यहाँ से लाहौर से कराची, तो वहाँ पे सभ्यता की खोज हो गई थी दोस्तों। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, वहाँ पे ईंटें मिली थी, नजरअंदाज कर दिया दोस्तों। इसी में यहाँ पे खोज होने लगी थी दोस्तों। फिर दोस्तों इसके अंतर्गत जैसे मैंने पहले बताया था रोपड़ में दोस्तों कुत्ते के दफनाने के प्रमाण मिले। मोहनजोदड़ो हम सभी जानते हैं, मोहनजोदड़ो दोस्तों कितने भागों में डिवाइड किया जाता है दोस्तों? समझ लेते हैं। दुर्ग क्या है दोस्तों? दुर्ग और निचला शहर। ये दोस्तों अधिकतर राजाओं के लिए प्रयोग होता था। किसके लिए दोस्तों? राजाओं के लिए। और ये दोस्तों लगभग प्रजा के लिए यूज होता था, क्योंकि दोस्तों ये निचले स्तर पर बनाया गया था, लेकिन मतलब इसकी लंबाई ज्यादा थी। इसके मतलब हम समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे राजमहल होता है ना दोस्तों, राजमहल छोटा होता है और जब प्रजा का मकान बहुत बड़े बड़े एरिया में फैले होते हैं, राजा का महल छोटा होता है। इस तरीके से दोस्तों ये दो भागों में डिवाइड किया गया था दोस्तों। ये अमीर वर्ग से आते थे, यहाँ पे पुरोहित राजा कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वास करते थे। अलग अलग दोस्तों में जैसे बनावली, जैसे रोपड़ का बताया मैंने, कुत्ते दफनाए जाते थे बनावली में, जिसे अन्य किस्म की जौ की, गेहूं के, इसके प्रमाण मिलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे शायद ये होता होगा। यहाँ पे शायद यहाँ पे कोई गोदाम हो सकता है शायद दोस्तों। मिट्टी के खिलौने हो गए दोस्तों, यहाँ पे अधिकतर स्थल तो यही मिले हैं, जो कि लगभग 2000 स्थल मिल चुके हैं दोस्तों। और जो इसकी मतलब लगभग रोपड़ की खोज जब हुई दोस्तों, जैसे जो एन.जी. मजूमदार थे रोपड़ की खोज करने वाले, उन्होंने पता लगाया जब 1934 में खोज हुई कि यहाँ पे कुत्ते दफनाए जाते थे दोस्तों। दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों, मेमोराइज हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई दोस्तों? 1921 में। और दोस्तों जो मोहनजोदड़ो 1922 में, और जो रोपड़ है 1934 में, जो बनावली दोस्तों 1969 में। हो गया दोस्तों इतना। अब आते दोस्तों राखी गढ़ी पे। क्या दोस्तों? राखी गढ़ी दोस्तों, राखी गढ़ी
हम सब यहाँ पे दोस्तों अधिकतर जैसे ये सबसे बड़े बड़े पुरास्थल मिले दोस्तों, यहीं से पता चला दोस्तों जब शायद दोस्तों जो कि एक थे दोस्तों, जैसे मैंने दोस्तों पहले बताया यहाँ पे जो रोपड़ की खोज जो हुई थी दोस्तों बीबी लाल के द्वारा। दोस्तों शायद मैंने गलत बता दिया था, एनजी मजूमदार बीबी लाल के द्वारा। हाँ दोस्तों, राखीगढ़ी हो गया, बनावली आरडी बनर्जी हो गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ तक आप समझ लीजिए पहले, और दोबारा समझ लीजिए दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद क्या आता है दोस्तों, लगभग इसमें मैंने पहले बताया 4500 साल पुरानी सभ्यता दोस्तों, लगभग 4500 साल पुरानी मतलब सभ्यता ये बनी थी। और इसी समय दोस्तों हम समझ सकते हैं नवपाषाण का जैसे अंत हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जो स्टार्ट थी वो होने लगी, और लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का अंत होने लगा। अभी दोस्तों इसके अंदर समझेंगे, पहले इसको दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों। रोपड़ की खोज कहाँ हुई दोस्तों, सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे किसके द्वारा, जो आर एस विशिष्ट थे, आर एस विशिष्ट उनके द्वारा। किसके दोस्तों, दोस्तों रोपड़ की, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों चन्हू दड़ो है, चन्हू दड़ो उसकी खोज हुई थी दोस्तों एनजी मजूमदार, चन्हू दड़ो एनजी मजूमदार दोस्तों, यहाँ पर है चन्हू दड़ो, एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज हुई थी। इसमें क्या हुआ दोस्तों, जैसे पहले हम समझ सकते दोस्तों, आज जो लिपस्टिक यूज होती हैं, मेकअप के सामान यूज होते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में भी थे। जो महिलाएं क्या होते हैं दोस्तों, लालिया फालिया लगाती हैं, उसको इसकी खोज दोस्तों पहले भी यहीं पे हो चुकी थी। चूड़ियाँ, काली मंगन में चूड़ियाँ मिली दोस्तों, यहाँ पे खोज हुई दोस्तों। इससे पता समझ सकता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता एक सबसे शहरी सभ्यता भी थी दोस्तों, क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक नर्तका की मूर्ति पाई गई है, एक योगी की मूर्ति पाई गई है जो कि योग मुद्रा में बैठे हैं। और दोस्तों यहाँ पे विशाल स्नान, जो मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या है दोस्तों, दोबारा समझ लेते हैं। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, ये हो गया दोस्तों। एक मिनट दोस्तों को पूरा मिटा लेते हैं, फिर समझते हैं दोस्तों। दोस्तों मोहनजोदड़ो, इसके अंदर दोस्तों दो स्थल हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है मतलब स्थल नहीं दोस्तों, मतलब यहाँ पे कुछ पुरस्कार पाए गए हैं दोस्तों, जैसे विशाल स्नानागार। इनका यूज किस लिए होता था दोस्तों, जैसे कि इसमें जैसे पवित्र स्थान होते होंगे दोस्तों, यहाँ पे लोग कोई त्योहार मनाया जाता होगा दोस्तों। जैसे पहले तो वैसे त्योहार थे नहीं दोस्तों, और त्योहार की तो उत्पत्ति लगभग वैष्णव धर्म आया तब उत्पत्ति हुई, तब उसका त्योहार आया। लेकिन दोस्तों इस समय कोई, जैसे यहाँ पे किस तरह पाया गया, जैसे यहाँ पे विशाल स्नानागार में क्या था दोस्तों, इस तरीके से सीढ़ियाँ होती थी, और यहाँ पे इस तरीके से सीढ़ियाँ होती थी दोस्तों, तालाब सा होता है दोस्तों, इस तरीके से पानी भरा होता है। और यहाँ पे एक स्थल की तरह इस तरीके से होता था दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे जैसे नॉर्थ की तरफ और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियाँ लगी होती थी, जैसे यहाँ पे नहाया करते थे, या फिर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए कार्य होता हो दोस्तों। पुरोहित राजा हो गए, पुरोहित राजा की मूर्ति पाई गई है। और एक मैंने पहले बताया मोहनजोदड़ो में एक कांसे की मूर्ति पाई गई है, जिसके अंदर क्या है दोस्तों, एक नर्तकी की मूर्ति है, उसके अंदर एक महिला है जिसको मतलब हाथों में चूड़ियाँ फूड़ियाँ पहन रखी हैं, और गले में हार पहन रखा है दोस्तों। इसके मतलब कि उस वक्त हार भी चलता था दोस्तों, हार भी होगा दोस्तों, मिट्टी के हल हो गए, तो इसका मतलब खेती होती होगी। योगी की मूर्ति होगी, शिव की मूर्ति, जैसे एक शिव की, योगी की, इसके आगे गैंडा शेर इस तरह जानवर है दोस्तों। यहाँ की दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पे मूर्तियां जो पाई गई हैं, नर्तकी की मूर्ति हो गई, और दोस्तों जो एक योगी की शिव की मूर्ति है वो होगी। विशाल अन्नागार हो गया, जहाँ पे मतलब जौ के प्रमाण में नहीं, गेहूं के प्रमाण में, मतलब यहाँ से पता लगा दोस्तों कि शायद ये भोजन के लिए मतलब एक गोदाम होगा, यहाँ पे अन्नागार जमा किया जाता होगा इस तरीके से दोस्तों। फिर ये हो गया दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों राखीगढ़ी हमने कर दिया था। इसके बाद आता है दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगन में चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं, किसके दोस्तों, चूड़ियों के प्रमाण, कालीबंगन, जो कि दोस्तों उस समय जैसे घग्गर नदी के किनारे दोस्तों, ये लगभग राजस्थान में पड़ता है, और इसकी 1953 में खोज हुई। इसके अंदर दोस्तों चूड़ियों के प्रमाण मिले। इस तरीके से दोस्तों इस सभ्यता पली, मैंने पहले बताया दोस्तों, दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों एक बार, इसको जितना हो सके इसको सिर्फ इसी वीडियो में समझ लेना है, जिससे आपको फिर बाद में दूसरे
और समझने की जरूरत ही ना पड़े, इसी में पूरा समझ लेता दोस्तों का कि जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है उसकी खोज कभी दोस्तों 1921 में, किसके द्वारा दोस्तों, दयाराम साहनी के द्वारा। और दोस्तों जो मोहनजोदड़ो था उसकी खोज किसके द्वारा हुई 1922 में, आर डी बनर्जी के द्वारा। और दोस्तों जो चन्हो दड़ो है उसकी खोज एन जी मजूमदार के द्वारा हुई, और कब हुई दोस्तों, 1934 में। फिर दोस्तों रोपड़ आता है, रोपड़ की खोज को भी दोस्तों सतलज नदी के किनारे, रोपड़ 1900 मतलब लगभग 1950 के आसपास दोस्तों बीबी लाल के द्वारा। मैं चन्हो दड़ो की अभी बात करूंगा दोस्तों। चन्हो दड़ो में भी मैंने जो पहले बताया कि वहाँ पे जैसे लिपस्टिक का सामान मिला है, मतलब उस समय चांदी की डिबिया, काजल की डिबिया चांदी की, इस तरीके से अंगूठी, इस तरीके से दोस्तों हम प्रमाण मिले हैं। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे बनावली हो गया दोस्तों, कालीबंगन। कालीबंगन में आते हैं दोस्तों, कालीबंगन जो कि अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। इस स्थल पे सर्च हुई तो दोस्तों यहाँ पे पाया गया कि यहाँ पे मतलब ईंटें पाई गई दोस्तों, सजावट की ईंटें। दोस्तों मैंने यहाँ की जो सबसे विशेषता थी दोस्तों वो थी 1:2:4 में ईंटें। ईंटें यहाँ की बिल्कुल जैसे आज के समय में यूज होता है। पिलर भी दोस्तों उस तरीके के होते थे, सरकंडा होता था जैसे पुराने देखा होगा अपने गाँव में कि वहाँ पे जैसे एक गोबर के पोत देते हैं वहाँ पे, और एक झाड़ियाँ से लगा देते हैं ऊपर, जो फुस्सा होता है कुर्सा कुर्सा का बना होता है, उसको बस सरकंडे जैसे साधु साधु महात्मा रहते हैं ना दोस्तों, उसी तरीके के वहाँ पे लगा देते हैं। और समय दोस्तों इसी में जैसे कालीबंगन में ही जुते हुए खेत की साक्षी मिले हैं दोस्तों। और इसी के अंदर जो जैसे हो गया जो खेत की साक्षी मिली दोस्तों, जो ईंटें हैं इसी के अंदर मिली है। फसल बोई जाती थी, इसके अंदर भी दोस्तों प्रमाण मिला है। शुरू से बात करते हैं दोस्तों, कालीबंगन में किसकी कब खोज हुई दोस्तों, 1953 में। किसके द्वारा उसका उत्खनन हुआ दोस्तों, 1961 में, और अमलानंद घोष के द्वारा इस पर रिसर्च चालू हुई, मतलब इन्होंने ये स्थल खोजा। और फिर दोस्तों मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगन हो गया, चन्होदड़ो हो गया। चन्होदड़ो किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों, एन जी मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, एन जी मजूमदार के द्वारा। यहाँ पे क्या अधिकतर चन्होदड़ो से आप याद रखते हैं जैसे कि यहाँ पे लगभग बालाकोट के उधर ही पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे मतलब स्थल होंगे दोस्तों जैसे लिपस्टिक का सामान प्रमाण मिला, चांदी की दीवार जो मैंने पहले बताया। कालीबंगन में जैसे फसल जैसे अग्निवेदी दोस्तों आपको पता होगा, जैसे पुराने जमाने में होता है ना दोस्तों, हवन सामग्री जैसे एक कुंड होता है, इस तरीके से यज्ञ परंपरा में होता होगा दोस्तों, आपने देखा भी होगा। यहाँ पे शादी ब्याह होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है ना दोस्तों, हरिओम इस तरीके से, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्मल प्रभा सर्वकाशु सर्वदा, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे यज्ञ होते होंगे दोस्तों। ये हो गया जैसे पुराने जमाने में होता होगा ना दोस्तों। पहले तो दोस्तों वैदिक सभ्यता तो आई नहीं थी, मतलब दूसरे पहले मंत्र होंगे। ऐसे हो सकता है दोस्तों कि उस समय भाषा जैसे चित्रात्मक लिपि है, और लगभग 4000 के वर्ड के, जो 400 वर्ड के आसपास चिन्ह मिले हैं दोस्तों। तो इसमें लगभग जैसे होता होगा दूसरे मतलब दूसरी उसकी लिपि होगी दोस्तों, चित्रात्मक लिपि, तो उसके द्वारा दोस्तों समझा जाता होगा। जैसे आज के जमाने में शादी भी होता है, हरिओम सत्यनंदन दशरवा सस्यना पोखा विश्वजल स्वाहा स्वाहा, इस तरीके से होता है दोस्तों। तो वहां पर अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं, यानी कि अग्निकुंड मिला है दोस्तों। यही अग्निकुंड यूक्रेन में मिला है। मैंने आर्य समाज की संस्कृति में भी आपको बताया होगा, उस वीडियो को भी जरूर देखें दोस्तों। फिर दोस्तों आता है दोस्तों लोथल। लोथल आपको सभी को पता है कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। कि इसकी खोज कब हुई दोस्तों, लोथल भी समझ लेते हैं। लोथल खोज कब हुई दोस्तों, 1954 में। और यहीं पे दोस्तों ये समझ सकते हैं कि आज के समय में जो बंदरगाह है, जैसे कोंकण हो गया, गुवाहाटी हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये जो बंदरगाह है दोस्तों, ये मतलब अलग लोथल बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह है। यहीं से ही दोस्तों व्यापार होता था, जैसे दिलमुन के लिए और बहरीन के लिए, जो सऊदी अरब के आसपास जहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहाँ से व्यापार होता था। और जैसे मर्द भांड हो गया वहाँ पे दोस्तों, मतलब वहाँ पे बर्तन पाए गए हैं उस समय के। फयांस हो गया जो सबसे महंगा बर्तन था दोस्तों, और जी एस.एन. राव के द्वारा इसकी खोज की गई। किसके द्वारा, एस.एन. राव के द्वारा। और दोस्तों अधिकतर यहाँ पे दोस्तों आपको पता भी होगा, जैसे पुराने जमाने में चक्कियाँ होती थी दोस्तों, जो आज के जमाने में जो अभी आपने गांव में देखा होगा, मतलब उसके अंदर गेहूं से डालते हैं और पीस के निकालते थे। उस समय दोस्तों दूसरी भाषा में उसको समझे तो जैसे सिलोटिया बटना जिसको बोला जाता है,
उस समय दोस्तों इसका प्रयोग होता था, जैसे मिर्ची पीसना, मसाला पीसना, कुछ भी पीसना, जैसे वहां पे पीसा जाता था। इस तरह की एक बटना होता था दोस्तों, उसको बटना बनाया जाता है। सिलोटिया इस तरीके की होती है दोस्तों, आज भी गलियों में भी देखा होगा दोस्तों, चिल्लाता ना दोस्तों, सिलोटिया ले लो, बटना ले लो। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे लगभग चक्कियों के प्रमाण भी मिले हैं। और दोस्तों फिर आता है दोस्तों धोलावीरा। पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों, इसको मिटा के दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों। पहले कालीबंगन, चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। अग्निवेदिकाएं मैंने पहले बताया, शादी ब्याह के लिए जैसे यूज होता होगा उस तरीके से 1953 में। और दोस्तों फिर मैंने इसके अंदर बात की थी चन्होदड़ों की, एनजी मजूमदार के द्वारा 1934 में इसकी खोज हुई। और दोस्तों अब लोथल की बात होगी 1954 में, किसके द्वारा? अमला, जो कि अमलानंद घोष हैं उनके द्वारा। नहीं दोस्तों, एस आर राव के द्वारा। जो जो ये जो कालीबंगन है दोस्तों, कालीबंगन, इसके द्वारा दोस्तों जो अमलानंद घोष है इसकी खोज हुई, मतलब इसका पुरस्कार को खोजा गया। और दोस्तों लोथल के किसके द्वारा? एस आर राव के द्वारा 1954 में दोस्तों। इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें जैसे पुराना बंदरगाह दोस्तों, इसको प्राचीनतम बंदरगाह कहा जाता है। अभी दोस्तों शुरुआत करते हैं, पहले इसको मिटो लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम धोलावीरा की। दोस्तों धोलावीरा गुजरात में है, और जिसकी खोज हुई दोस्तों 1967 में। और हम सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे अधिकतर जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। और जो यहाँ पे जैसे कि होता हुआ दोस्तों, जेपी जोशी के द्वारा। हाँ दोस्तों, जेपी जोशी लिख लेना दोस्तों, लेकिन लिखना भी नहीं है, दिमाग में घुस लेना सीधा आपको। जेपी जोशी के द्वारा धोलावीरा की खोज की गई। और इसके अंदर दोस्तों जो जलाशय के प्रमाण है वो पाएगा दोस्तों। इसके अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, जलाशयों का जो प्रमाण था यहाँ पे, जैसे हम सभी जानते हैं दोस्तों, जल जो कि हड़प्पा सभ्यता की जो जो सर्वाधिक विशेषता है वहाँ पे, जो कि जो नदियां हो गई, जैसे तालाब, उससे भी दोस्तों यहाँ पे जलाशय होते थे, जल निकास प्रणाली दोस्तों। हाँ, वहाँ पे जैसे एक कुंड होता था, वहाँ पे जलाशय के धोलावीरा में बड़ा मैंने स्टेडियम होता था दोस्तों उस वक्त। दोस्तों एक सिनौली गांव है, आपको पता होगा, लगभग 2018 के आसपास की बात है या फिर 2015 के आसपास की। वहाँ पे सिनौली गांव में खोज भी हुई थी दोस्तों। वहाँ पे क्या हुआ कि लगा, उससे पता लगाया गया कि वो हड़प्पा सभ्यता से तो मिलती जुलती सभ्यता थी, लेकिन वहाँ पे जैसे एक औरत के पाँव कटे हुए थे, तो वहाँ से समझा गया दोस्तों वहाँ पे एक सभ्यता होती होगी। तो वहाँ पे पता लगाया गया कि यहाँ पे एक क्षत्रिय होती थी, क्योंकि उनके पास तलवार की मतलब तलवार पाए गए हैं दोस्तों। ये मैंने पहले बताया था दोस्तों एक माइक्रोलिथ की तरह, फिर अब दोस्तों एक तलवार है। वहाँ पे यहाँ से पता लगा कि दोस्तों यहाँ पे शायद महिलाएं क्षत्रिय होती होंगी। दोबारा बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आपको यहाँ तक समझ में आया तो पूरा पढ़ते रहिए दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल को भी आपको देखना है, समझना है दोस्तों, ध्यान से समझना है। और इसके बाद दोस्तों जो मैंने पहले बताया कि जो जितने हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा स्थल, चन्हूदड़ो, रोपड़, बनावली, दोस्तों बनावली के मैंने पहले बताया दोस्तों, यहीं पे मिट्टी के खिलौने के प्रमाण मिले हैं। और इसकी खोज आर एस विश्व के द्वारा हुई थी, इसके द्वारा आर एस विश्व के द्वारा। और जो दोस्तों रोपड़ है वो बीबी लाल ने इसकी खोज की, और जो धोलावीरा है दोस्तों जेपी जोशी के द्वारा। अब दोस्तों आपको सभी को पता है लोथल का जो लोथल है दोस्तों, लोथल और रंगपुर। लोथल दोस्तों गुजरात में है, रंगपुर भी दोस्तों इधर ही के शायद पंजाब के आसपास पड़ता है। वहां पे दोस्तों चावल के प्रमाण मिले हैं। और दोस्तों हम सभी जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या थी दोस्तों, जो विशेषता थी सिंधुघाटी सभ्यता की, वो थी दोस्तों नगर नियोजन। क्या थी दोस्तों? नगर नियोजन। यहाँ पे क्या था इस तरीके दोस्तों, मतलब सुनियोजित तरीके से नगर बसाए गए थे। और जैसी कोई गलियां होगी ना दोस्तों, वैसे तो आज के जमाने में नहीं होता, आप गांव में भी देख सकते हैं, गांव में भी थोड़ी थोड़ी गलियां होती है दोस्तों। जैसे पुराने में जैसे चबूतरा हो गया दोस्तों, हड़प्पा स्थल से तो दोस्तों जैसे चबूतरे के प्रमाण मिले हैं। इस तरीके से भट्टिया का प्रमाण मिला है, जैसे खाना पकाने के लिए, इस तरीके के लिए। तो दोस्तों जो सड़कें थी, जो टेराकोटा था ना दोस्तों, उसका पाइप भी बनाया जाता था, जिससे बारिश आएगी ऊपर से, जैसे पीछे पहले के पाइप लगे होते हैं ना दोस्तों, आज भी घरों में पाइप लगे होते होंगे, बारिश पड़ेगी नीचे पानी नाली में जाएगा, उससे दोस्तों टेराकोटा का पाइप होता था। वहां से छत से सीधा पानी इस तरीके से जाता था दोस्तों, यहाँ से निकल के, जिससे पानी की मतलब बर्बादी भी नहीं होगी। शायद वो कुछ करते होंगे दोस्तों उस समय में भी, कोई
जैसे हम समझ सकते हैं दोस्तों शहरी सभ्यता है, तो दोस्तों उस समय कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी होगी। सड़कें दोस्तों 90 डिग्री के समकोण में काटती थी। कुएं दोस्तों मोहनजोदड़ो में तो 700 कुएं की संख्या पाई गई, आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास की बुक में, उसी में मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे हो गया लगभग शौचालय का प्रमाण मिला दोस्तों, टॉयलेट भी उस वक्त थी। और मैंने ईंटें बताई दोस्तों, इसका सबसे महत्वपूर्ण तो दोस्तों ईंटें हैं। पिलर हो गए, जो पिलर लगे होते हैं ना दोस्तों खंबे से, उसके द्वारा मकान से बनते हैं इस तरीके से, उसमें ईंटें बिछाई जाती है जिससे मजबूती रहे। इस तरीके से दोस्तों उस पर टेक्नोलॉजी थी दोस्तों। टेराकोटा के पाइप होते थे, पाइप उससे उससे भी जैसे आज हम सीवर पढ़ते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे उस तरीके उस वक्त से सभ्यता थी। यहाँ पे एक मतलब ढक्कन की तरह होता था, वहाँ से कचरा फचरा निकालने के लिए, पानी की सफाई करने के लिए। वहाँ पे दोस्तों ये सब सभ्यता थी। क्या थी दोस्तों? सभ्यताएं थी। फिर दोस्तों अब आते हैं दोस्तों, लगभग अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे दोस्तों, पूरा इसके बारे में, स्थलों के बारे में जान लिया है। अब दोस्तों हम इसमें समझेंगे जो प्रमुख मतलब जो विशेषता थी। हमने पहले पढ़ा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में भी पढ़ा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में क्या था दोस्तों? भट्टियां, श्रमिक आवास, और वहाँ पे जैसे लगभग जो चबूतरे होते हैं दोस्तों, आपको चबूतरे कई तरीके के होते हैं। जैसे एक घर है, घर आंगन हो गया, उसको भी चबूतरा कह सकते हैं दोस्तों। एक पेड़ की जैसे पेड़ होता है ना दोस्तों, तो इसके आसपास एक गोला सा बना होता है, उसको भी चबूतरा कहा जाता है दोस्तों। दो गांव की भाषा में उसको चौपार कहा जाता है, चौपार। और इस तरीके वहाँ पे दोस्तों ये प्रमाण है दोस्तों। दोबारा से श्रमिक आवास, भट्टियां और चबूतरे। मोहनजोदड़ो में दोस्तों जो विशाल अन्नागार हो गया, और विशाल स्नानागार हो गए, और कुएं है वो दोस्तों, कुएं, हैंडपंप हो गया उस तरीके के। हैंडपंप तो दोस्तों नहीं होगा, कुएं हो गए दोस्तों। आजकल कुएं पहले बाहर बने होते थे, तो वहां से लोग पानी भी पिया करते थे, उसको आसानी होती थी। राहगीर जिन्हें कहते हैं, वहां पे पानी को उनको आसान होता था पीने के लिए। शौचालय दोस्तों अब खुद ही समझ लीजिए कितना टेक्नोलॉजी थी। चीन की सभ्यता भी, जो चीन की सभ्यता भी इसके सामने फेल हो जाए, इतनी इतनी महान सभ्यता है दोस्तों, इतनी महान सभ्यता। और दोस्तों फिर इसके अंदर आता है दोस्तों, मैंने पहले बताया चन्हू के अंदर। चन्हू में मैंने दोस्तों क्या बताया था, याद करिए। जैसे वहाँ पे मतलब सामान बजा देते थे। जैसे मैंने बात की थी दोस्तों, जैसे लिपस्टिक होगी, इसके प्रमाण मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक दोस्तों मैंने बात की। अब दोस्तों आते हैं सामाजिक जीवन पे। दोस्तों अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, जैसे जैसे वैदिक सभ्यता में क्या होता था दोस्तों, उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते थे दोस्तों। उसी समय क्या था दोस्तों? विद्वान वर्ग थे, जिसके अंदर पुरोहित आता होगा दोस्तों। इस तरीके दोस्तों यहाँ पे जैसे वैदिक सभ्यता में थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कास्ट सिस्टम नहीं था। और इसी के अंदर दोस्तों योद्धा वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग या शिल्पी वर्ग हो गया। इस तरीके से वहाँ पे दोस्तों जो जैसे श्रमिक वर्ग हो गया, इस समय हम आम भाषा में जो मजदूर होते हैं उनको कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये इस तरीके से वहाँ पे दोस्तों मतलब भागों में बांटा गया, हमारा सामाजिक जीवन हो गया इस तरीके से। और दोस्तों इनका भोजन किस तरीके का आपको पता हो? भोजन ये दोनों तरीके के थे, मांसाहारी भी, शाकाहारी भी दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुत्ता तो पालतू था, हम सभी जानते हैं, यहाँ पे कुत्ता पाला जाता था। और वहाँ पे जैसे वहाँ पे मिले जो के प्राणी मिले हैं, और जैसे भैंस, गाय, गाय नहीं दोस्तों, गाय नहीं थी उस वक्त, भैंस, गाय, जैसे भैंस, गधा, घोड़ा, घोड़ा भी नहीं था दोस्तों, सॉरी, ये भी दोस्तों उसी सभ्यता में आएगा। जैसे भैंस, भैंस हो गई, ये अधिकतर दोस्तों हमें फेमस थी। हमने गाँव में भी देखा होगा, गाय कम पाली जाती है, भैंस ज़्यादा पाली जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों भैंस ज़्यादा दूध देती है, गाय कम दूध देती है। फर्क क्या है दोस्तों? भैंस ज़्यादा देगी और गाय कम देगी, लेकिन गाय का पौष्टिक भी होगा दोस्तों। भैंसे जैसे लोग लगेंगे, इसी तरीके से दोस्तों वहाँ पे भैंसे ज़्यादा पाली जाती थी, मजबूत रहते थे लोग। फिर दोस्तों भोजन पाते, भोजन का मैंने बताया शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरीके होते थे। ये मांस भी खाते थे, जैसे मतलब उस समय वहाँ पे जोंके प्राणी मिले हैं दोस्तों। भैंस हो गया, पालतू जानवर, जो कुत्ता था वो हो गया। उसी समय दोस्तों इस तरह के दोस्तों जीवों को पाला जाता था। वस्त्र हो गए दोस्तों, सूती और ऊनी दोनों तरीके के वस्त्र पहना करते थे, वस्त्र। फिर दोस्तों जैसे आभूषण हो गए दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में भी मैंने आपको बताया, जैसे सोने का हार पाया गया है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान की
कुछ नहीं मिला दोस्तों, कब्रिस्तान। और दोस्तों अधिकतर जो सौंदर्य प्रशासन हो गया, मैंने पहले बताया काजल की डिबिया, सिन जैसे सफ़ेद पाउडर हो गया। इस समय दोस्तों सोचो, आज पॉन्स पाउडर लगाने उस वक्त सफ़ेद पाउडर होता था, नवरत्न पाउडर हो गया, पॉन्स पाउडर हो गया, इस तरह के दोस्तों पाउडर होते हैं वर्तमान में। लेकिन उस समय भी पाउडर था दोस्तों। इस समय जैसे इस सभ्यता इतनी मतलब इतनी फेमस सभ्यता दोस्तों। फिर आता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है तो ये है समाधान समाधान प्रणाली। समाधान प्रणाली में क्या था दोस्तों, 3 तरह के समाधान होते थे, पूर्ण समाधान प्रणाली, आंशिक समाधान प्रणाली और दाह संस्कार। पूर्ण में क्या था दोस्तों, दफनाया जाता था। और जो आंशिक थी उसमें सिंपल भाषा में समझे दोस्तों, ज़्यादा लंबाई में नहीं जाना, इसकी टॉपिक में आराम से समझना है दोस्तों। और इसमें क्या था दोस्तों, आंशिक में मतलब चील कौवे को खिला दो, फेंक दो ऐसी। दाह संस्कार में दोस्तों क्या था, जला दिया जाता था, जो कि वैदिक सभ्यता से मिलती जुलती को सभ्यता है। मैंने पहले बताया दोस्तों। क्या है दोस्तों, आर्य कहाँ से आए थे, यूक्रेन से आए थे, मध्य एशिया से, और रूस से दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों क्या था दोस्तों, जो जैसे वैदिक सभ्यता में जैसे कहा जाता है ना दोस्तों, उत्तर की तरफ मुर्दे को सुलाया जाता है और दक्षिणी तरफ उसके पैरों नीचे, उसी तरीके दोस्तों यहाँ पे दफनाया गया था। यानी कि यहाँ पे ये धार्मिक जो प्रचार थी, जो प्रथा थी, वो प्रचलित थी। और दोस्तों जो कब्रिस्तान है लगभग 37 पाए गए हैं। R37 मोहनजोदड़ो में मैंने पहले बताया दोस्तों, कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला। अब दोस्तों समझ लेते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में दोस्तों एक पुरुष देवता है जिसको शिव कहा जाता है। उस समय उसके 3 सिर हैं और उसके आसपास जानवर बैठे हैं, वो एक चौकी पे लगे हुए बैठे हैं। उसके शिव उनको कहा जाता है, आद्य शिव कहा जाता है। वहाँ पे शिवलिंग के प्रमाण भी मिले हैं दोस्तों। कोई लोग कहते हैं कि वो शायद गोटी होंगी, जो आज लूडो खेलते हैं ना दोस्तों, पासा हो गया, इस तरीके उसको उसको उनको शिवलिंग को कहा जाता है कि पासा होगा। इस तरीके से दोस्तों जैसे प्रथाएं थी उसमें माना जाता है। इतिहासकार भी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है ये गोटियां होंगी, जैसे शतरंज खेलने के लिए। उस समय दोस्तों शतरंज भी भारत की देन है। शतरंज खेल, चाहे सांप-सीढ़ी खेल, ये 2 खेल हैं दोस्तों, तो भारत की देन है। और दोस्तों मातृ देवी भी, आपको एक मूर्ति भी दिख जाएगी उसमें, किताबों में भी मिल जाएगी कि मूर्ति मातृ देवी की। यहाँ से उनके गर्भाशय से एक पेड़ निकल रहा है, जिससे समझा जाता है कि शायद ये पृथ्वी माँ होगी, शाकंभरी देवी होगी। जैसे कहा जाता है उनको पृथ्वी की जननी, पृथ्वी माँ, तो वहाँ की मातृ देवी होगी दोस्तों। पशु पशु पूजा भी होती थी दोस्तों में, जैसे मिलता है ना दोस्तों, जैसे शिव के जो मूर्ति है उसमें पाया गया दोस्तों, गधा, गेंडा, शेर हो गया, इस तरह की पूजा होती थी दोस्तों। वहाँ पे यज्ञ भी होते थे, यज्ञ वेदिका मैंने पहले बताया दोस्तों। अग्नि पूजा की प्रणाली थी, यज्ञों की जैसे बलि दी जाती थी। उस समय वो जादू टोना भी फेमस था दोस्तों, जो ताबीज बने होते हैं ना दोस्तों, आज पहन के लोग रहते हैं ताबीज, उस समय भी कथा प्रचलित थी दोस्तों। आप समझते हैं आर्थिक जीवन की। दोस्तों आर्थिक जीवन में जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो किस तरीके से आर्थिक जीवन अपना व्यतीत करते, किस तरीके से कमाते थे, ये भी दोस्तों। व्यापार हो गया दोस्तों, इसके अंदर पशुपालन हो गया। पशुपालन में से ऊँटों के प्रमाण मिले दोस्तों उस वक्त की, शायद जो कि मतलब मिस्री सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता दोस्तों, वहाँ से ऊँट आए हों दोस्तों। तो वहाँ पर जैसे हो गया, वहाँ पे ऊँटों के प्रमाण मिले हैं। और इसी समय दोस्तों पशुपालन क्या था दोस्तों, पशुपालन आर्थिक जीवन के लिए पशुपालन होता था दोस्तों, पशु को पाला जाता था। फिर दोस्तों कृषि होगी। आर्थिक जीवन के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण थे। कृषि के प्रणाली मैंने पहले बताया दोस्तों, काली बंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोबारा दोस्तों उसको समझना, याद करना। काली बंगन से, मैंने पहले ही बताया, काली बंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वर्षव की जानकारी मिली है दोस्तों। बनावली स्थलों से हो गया, जैसे उद्योग के लिए दोस्तों टेक्नोलॉजी भी उस वक्त थी। उद्योग का मैंने पहले बताया दोस्तों, सूत, ऊन जो कताई होती थी उस समय दोस्तों फेमस थी। शंख से मतलब चूड़ियाँ बनाना, शंखों की वस्तु बनाना, मनके बनाना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों मनके हो गया, मर्दभांड हो गया, औजार हो गया। इससे दोस्तों आर्थिक जीवन को व्यतीत करते होंगे। व्यापार को हो गया दोस्तों। व्यापार में क्या होता था दोस्तों, जैसे जो चांदी थी दोस्तों, चांदी जो अफगानिस्तान में दोस्तों किस स्थल है, सोरतु गई, वहां से चांदी आती थी। क्या दोस्तों,
चांदी आती थी। सोना कहाँ से आता था दोस्तों? तो कर्नाटक के अंदर कोलार की एक पहाड़ मतलब खान है वहाँ पे, वहाँ से आता था दोस्तों सोना। कहाँ था तो दोस्तों सोना। तांबा भी दोस्तों राजस्थान से आता था दोस्तों। जो खेतड़ी, जो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का आपने पढ़ा भी होगा वहाँ पे, तो उसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को कोई साक्ष्य है नहीं, इसलिए उसको खेतड़ी, जो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है, इसलिए उसको कहा जाता है दोस्तों। टीन हो गया दोस्तों अफगानिस्तान से, सेल खड़ी पत्थर हो गया दोस्तों राजस्थान से, बलूचिस्तान के आसपास है, वहीं से दोस्तों पत्थर आते थे। तो जो लाजवाब मणि है दोस्तों वो भी अफगानिस्तान से। कालेनिन का पत्थर भी आपने सुना होगा। पहले वो मतलब उसको कालेनिन पहले शुरू में होता था दोस्तों, उसको मतलब धूप में मतलब गर्म तपाया जाता था टेम्परेचर के द्वारा, तब उसको बनाया जाता था। कालीन निर्माण तब होता था। पहले होता था तो कच्चा होता था दोस्तों, तो पीले कलर का होता था। जब उसको पकाया जाता है तो वो रेड कलर में बदल जाता है, उसको कालेनिन पत्थर कहा जाता था दोस्तों। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है तो वो विदेशी व्यापार, सभी दोस्तों महत्वपूर्ण है। इसको आराम से भाषा में समझते दोस्तों। विदेशी व्यापार में क्या था दोस्तों? मेसोपोटामिक सभ्यता में दोस्तों, ये नक्शे से बता देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नक्शा बना होता है। यहाँ से ये अफगानिस्तान हो गया, ये भारत हो गया, यहाँ से इस तरीके से दोस्तों। यहाँ पर बहरीन और दिलमन हो गया, ये मेलुआ। यहाँ से दोस्तों यहाँ से व्यापार होता था। मेलुआ जो शब्द है, जो मेलुआ है वो हड़प्पा के लिए यूज होता था। बहरीन हो गया, दिलमन हो गया, यहाँ से। और दोस्तों यहीं से ही लगभग अब पता होगा, पहले 16 आने में एक आना होता, 8 आने में आधा, यानी कि आधा रुपया। तो वहाँ पे यहाँ पे व्यापार के साक्षी मिले, मर्दभांड मिले। जो दोस्तों एक विलासिता की वस्तु में आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे गरीबी और अमीर की पहचान किस तरीके से होती है दोस्तों? 2 तरीके से, विलासिता की वस्तुओं से और उपयोगिता की वस्तुओं से। विलासिता में पता था दोस्तों जो महंगे महंगे बर्तन होते थे, उसके अंदर दोस्तों कि राजा लोग उपयोग करते होंगे, तो अमीर व्यापारी लोग या शिल्पकारी जो मजबूत लोग थे, अमीर थे, वो यूज करते होंगे। और जो उपयोगिता की वस्तु थे, जैसे सुई हो गए, मृदभांड होगी, चक्की होगी, जो मैंने पहले बताया कि इस तरह की चक्की होती थी वहाँ पे, सिलोटिया बटना वहाँ पे यूज होता होगा दोस्तों। यहाँ पे भी समझ में आता, मृदभांड हो गया। यहाँ पे प्रमाण मिला है दोस्तों मर्दबान का। इस तरीके से आपको एक चित्र भी मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ चित्र सा बना होता था दोस्तों। फायांस का फोटो भी यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे मूर्तियों के प्रमाण दोस्तों, मूर्ति कला किस तरीके की हड़प्पा सभ्यता में आपको बताया। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, पूछा जाता है दोस्तों। दिमाग में याद रखना दोस्तों, लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। मैं नहीं कहता तुम अपने सामने कॉपी किताबें लिख के बैठो, मतलब उसको नोट्स बनाओ, ये सब, तो उसको समझना है, सिर्फ आपको दिमाग में रीड कर लेना है इसको दिमाग से। दोस्तों 3 तरह की मूर्तियाँ होती थी, जैसे धातु की मूर्ति, तांबा, सोना, पीतल, वहाँ पे मूर्ति कला दोस्तों बनाई जाती थी। और टेराकोटा की भी होगी दोस्तों, प्रस्तर की होगी, जैसे शंख की, मृण मूर्ति, बिल्कुल मृण मूर्ति बनाई जाती थी दोस्तों। लिपि होगी दोस्तों, लिपि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। लिपि जो हमारी भारतीय जो हिंदी है, देवनागरी लिपि, तो दोस्तों ये जो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ये चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी दोस्तों? चित्रात्मक लिपि। इसको चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। एक स्थल है दोस्तों, वहाँ पे इस तरीके से दोस्तों आपको मिल जाएगा। मैंने उस प्रागैतिहासिक काल में बताया दोस्तों, इस तरीके से एक पान का पत्ते की तरह डिजाइन सी चित्रात्मक लिपि दोस्तों। वहाँ पे अभी तक उसको धोलावीरा मिला है दोस्तों। वो स्थल धोलावीरा के अंदर एक ये शब्द सा लिखा मिला है तक। ये शायद होता हुआ दोस्तों किसी रूम के नाम, जैसे रूम में नाम लिखा हो उसको पहचानने के लिए यूज होता है दोस्तों। यहाँ पर लगभग 400 से 250 वर्ड के आसपास जो चित्रात्मक लिपि है, जिसे बुस्टोम दी फैदन लिपि कहा जाता है। क्या था दोस्तों? बुस्टो दी फैदन लिपि। ये लिखने में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। बुस्टो फैदन क्या है दोस्तों? बुस्टो फैदन लिपि इसको कहा जाता है, इसलिए क्योंकि चित्रात्मक लिपि दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, इस तरीके से दोस्तों लिखी जाती थी। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में ना इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको भी समझेंगे दोस्तों दोबारा से। उसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इस समय दोस्तों विज्ञान में भी तकनीकी बहुत तेज थी। क्यों दोस्तों? बनावली में आपको पता होगा मिट्टी, टेराकोटा के एक मिट्टी का हल मिला। टेराकोटा में एक दोस्तों क्या होता है, मिट्टी का ही मतलब खिलौने, जो आज हम
चाइनीज खिलौने से खेलते हैं, चाबी भर दिया बस दौड़ने लग गया। पहले दोस्तों मिट्टी खिलौने होते थे, उसमें भी मनुष्य खुश रहता था, उसमें संतोष होता था मनुष्य का। उसको खिलौने में कोई संतोष है ही नहीं, उसको तो कैरम बोर्ड चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, कंप्यूटर से उसको गेम खेलना है, उसी में बस घुलता रहेगा दोस्तों। उस समय तो मूर्तियां थी दोस्तों, उसी से खेला जाता था, उससे के खिलौने होते थे। आपको पता भी होगा दोस्तों, रामायण में भी आपने पढ़ा होगा, वो खिलौने दिखाते, उसके अंदर गाना था ना दोस्तों, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इससे कि दोस्तों वहाँ पे यूज होता था दोस्तों टेराकोटा की, मतलब जैसे जैसे बर्तन, जैसे खिलौने होते सोने चांदी की, जैसे काजल की डिबिया, आंखों का काजल के लाइनर जिसे आज बोलते हैं दोस्तों, उस समय दोस्तों यूज होता था दोस्तों इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अब समझेंगे दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ दोस्तों। कारण कई हो सकते हैं दोस्तों इसके, बाढ़ हो सकती है दोस्तों, सूखा पड़ सकता है, या मनुष्य खुद ही भी बर्बाद कर देता है जंगल, कोई जंगल काटेगा, कहाँ से कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे अधिकतर लकड़ी का उपयोग होगा, जलाते होंगे तो वो भी उस वजह से तब सभ्यता खत्म हो गई होगी। आर्य इन्वेजन थ्योरी दोस्तों ये ज़्यादा प्रमाणिक है, क्योंकि आर्य वहाँ पे महसूस होता है, क्योंकि अगर आर्य बाहर यहाँ से जाते तो हमें प्रूफ मिलता है ना दोस्तों, लेकिन प्रूफ दोस्तों वहाँ पे है ही नहीं दोस्तों ये वाला। वहाँ से आते हुए के प्रूफ मिले, जाते हुए के भारत से नहीं मिले। कारण हो सकते हैं दोस्तों कि भारत से आर्य जा सकते हैं, या फिर बाहर से आर्य आ सकते हैं। इसमें दोस्तों कई अभी भी मतभेद होते हैं दोस्तों, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। मैंने पहले बताया दोस्तों, जो जीन 35 जीन प्रतिशत दोस्तों दिल्ली में पाए गए हैं। जीन उनको जेनेटिक टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि आर्य समाज के लोग हैं। क्या दोस्तों, पतन के कारण मैं बात कर रहा था दोस्तों, हो सकता है दोस्तों कि बाढ़ आने की वजह से, वनों की कटाई की वजह से, या फिर भूकंप आया हो, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो सकता है दोस्तों। मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझना है केवल, लिख बता देता हूँ दोस्तों। पहला था दोस्तों बाढ़ आ सकती है दोस्तों उसकी वजह से, या फिर दोस्तों आर्य का आक्रमण हुआ था, और दोस्तों फिर इसके अंदर दोस्तों सूखा पड़ा होगा। चौथा दोस्तों लगभग मेरे हिसाब से भूकंप आया होगा। इस तरीके से दोस्तों सभ्यता का अंत तो भाई दोस्तों किसी भी तरीके के कारण कुछ भी हो सकते हैं, कारण अनेक भी हो सकते हैं, कारण एक भी हो सकता है, लेकिन प्रूफ यही है दोस्तों। या फिर दोस्तों वनों की कटाई, या फिर नदी का मार्ग बदलना, ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण है। यहाँ तक समझ में समझा दोस्तों। अगली वीडियो में हम करेंगे वैदिक सभ्यता की, उसके अंदर समझेंगे हम, अभी से समझा देता हूँ दोस्तों। उसके अंदर हम समझेंगे कि जो वेद हैं उसकी रचनाएं कब हुई, जो 1500 BC से 1000 ईस्वी से पूर्व के आसपास 4 वेदों की रचना हुई दोस्तों। उसके अंदर हम ये भी समझेंगे किस तरीके से वहाँ के आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, इस तरीके के दोस्तों आश्रम होते थे। गर्भाधार संस्कार से अंत्येष्टि संस्कार होते थे। इसके बारे में दोस्तों समझेंगे पूरी वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। यही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में हमने समझा दोस्तों, सारे स्थलों की बात की दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।